हेलो हमारे पॉलिटेक्निक वाले भाइयों। आज हम आपके सामने जैसा वादा किया था उसी वादे को पूरा करने के लिए आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज थ्योरी करवाऊँगा। सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाऊँगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो है वो चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू जो है वो करवाऊँगा। उसके बाद जो है वो मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊँगा। बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद उसके मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊँगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक यहाँ पे चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू 75 क्वेश्चन जो है वो लेकर आ गए हैं, जिसमें से एक एक क्वेश्चन जो है वो चुन कर लाया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्थाएं, चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं इस चैप्टर से, जो कि केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे टोटल 75 क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। और इसी तरह से जो लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे उनको बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है थ्योरी करवाते हैं, और थ्योरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं उसको एमसीक्यू के माध्यम से करवा देते हैं। और फिर जब बहुत सारे चैप्टर में हो जाएंगे तो उसके बाद मिक्स्ड चैप्टर्स का एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो बाद में बहुत पछताएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि टाइम टू टाइम जो भी नया वीडियो आएगा हमारे चैनल से वो आपको मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक भी वीडियो आप स्किप ना करें, एक एक वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और गारंटी दिलाता हूँ कि 2025 का पॉलिटेक्निक का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो हमारे चैनल के थ्रू से जो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और वो कंसिस्टेंट रहेंगे, उनका एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेहतर जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और एक एक वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोड होता जा रहा है उसको ध्यान से देखें, एक एक दो बार देख लें, रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। और बाकी मैं चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू करवा भी रहा हूँ। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए कि इस तरह का कंटेंट जो है और कहीं नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, बस केवल जो है जैसे तैसे करके काम चलाया जा रहा है। चलिए फ़िलहाल जो है आप समझदार है ही, चलिए वीडियो को बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ जो है वो कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 5, दूसरे में लिखा हुआ है 4, तीसरे में लिखा हुआ है 3 और चौथे में लिखा हुआ है 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। जो लोग भी एनसीईआरटी का बुक पढ़े हुए होंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बताइए कि इसमें अगर 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ पदार्थ होता है तो वो 5 मूल तत्व कौन से होते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो 5 मूल तत्व कौन से होते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि आप जो है हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं और बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और पॉलिटेक्निक का तैयारी में आप बहुत ही ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। चलिए आते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के संबंध में असत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के संबंध में असत्य है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। लिखा हुआ, यह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बात तो सत्य है, जबकि यहाँ पूछा है क्या, असत्य। तो आपको विशेषकर यही सब चीज़ें ध्यान में रखना है कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं,
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मीन्स खाली जगह होते हैं, तो ये भी बात सही है। पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कण के पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, तो ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के कण के विराम अवस्था में होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं, तो ये बात जो है वो क्या है, असत्य है, गलत है, क्योंकि पदार्थ के कण जो होते हैं वो विराम अवस्था में नहीं, गतिज अवस्था में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होती है। तो तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति की बात की जा रही है, तो पदार्थ के कणों की गति जो होती है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रासरण, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। तो आप अगर हमारे चैनल से थ्योरी देखे होंगे तो वहाँ पे सब कुछ बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो होगा विसरण, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, गर्म करने विसरण का दर होता है, खाली जगह दिया हुआ है, गर्म करने विसरण का दर खाली जगह होता है, मीन्स किसी भी चीज़ को जब गर्म कर देंगे तो विसरण का दर क्या होता है, कम होता है, या फिर तेज होता है, या फिर पहले कम उसके बाद तेज होता है, या फिर पहले तेज उसके बाद कम होता है। ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो बी है क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले क्या होता है, तेज होता है। कहने का मतलब गर्म करने पर विसरण की दर जो होता है वो क्या होता है, तेज होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है और लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है। जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है कि यौगिक कहलाता है कि पदार्थ कहलाता है कि विलयन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पदार्थ कहलाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है, कौन एक पदार्थ नहीं है। तो देखिए पदार्थ होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको जो है वो स्थान घेरना चाहिए, है ना, उसमें कुछ वजन होना चाहिए। तो वायु देख लीजिए, वायु में वजन होता है, स्थान भी घेरता है। अच्छा, इत्र की सुगंध जो कि होना चाहिए इत्र की सुगंध, तो लिख दिया ये इत्र की सुगंध होना क्या चाहिए, इत्र की सुगंध। तो इत्र की सुगंध मतलब परफ्यूम जो होता है वो जो है वो क्या है, एक तरह से स्मेल है, परफ्यूम है, तो वो भी क्या है एक वायु के जैसा काम करेगा। मतलब वो जो है वो क्या है, एक तरफ से पदार्थ है। अच्छा, बादाम ये सॉलिड अवस्था में होता है, सॉलिड फेज में होता है, तो ये भी क्या है, ये पदार्थ है। लेकिन विचार जो हमारे मन में आता है, विचार, ये विचार जो है वो क्या है, वो पदार्थ नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है। वैसे पदार्थ जिसके आयतन और आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं है। तो आपको जो है ये विशेषकर यही सब पे ध्यान देना है कि ठोस का गुण पूछा हुआ है कि ठोस का गुण नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन ठोस का एक गुण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, यह असंपीड्य होता है, मीन्स जिसको दबाया नहीं जा सके वैसा होता है, मीन्स वैसा होता है। तो ये तो बात सही बता दिया, जबकि हमको पूछा है कौन सा गुण नहीं है। तो ये गुण तो ठोस का होता ही है। अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है, तो ये भी ठोस का गुण है। इसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं, ये भी ठोस का गुण है। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, ये लिखा हुआ है, जो कि क्या है, ये ठोस का गुण नहीं है। जबकि ठोस के गुण में आना चाहिए क्या, उसका आयतन निश्चित होता है, जबकि यहाँ पे लिख दिया क्या, निश्चित नहीं होता है। और जिसके वजह से ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है। कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए रबड़ बैंड, दूसरा चीनी, और तीसरा स्पंज, और चौथा शहद। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी शहद, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। तो आयतन निश्चित किसका होता है, वो होता है द्रव का, और इसके आकार जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है। द्रव का गुण कौन सा नहीं है। तो देखिए इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। तो द्रव का गुण जो होता है उनमें से यह जो है उसका गुण है कि उसकी संपीड्यता जो होती है वो अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन, इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ये भी जो है वो द्रव का ही गुण है। अच्छा, इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, ये भी बात सही है। उसका आकार जो होता है निश्चित होता है लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित ही होता है। जबकि अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो आपको पूछा हुआ है द्रव का गुण क्या गुण नहीं है, तो इसमें से द्रव का गुण कौन सा नहीं है। तो इसके आकार जो होते हैं वो निश्चित होता है। अगर यहाँ पे लिख देता, अगर ये हटा देता, निश्चित होता है, तो ये ऑप्शन जो हो जाता वो सही हो जाता, क्योंकि आकार जो होता है द्रव का वो निश्चित नहीं होता है ना, निश्चित नहीं होता है ना। तो यहाँ पे इसका आकार निश्चित होता है अगर ये कहता, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका गुण नहीं है, तो यही इसका एक गुण जो होता वो नहीं होता। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हटेगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है। गैस का गुण नहीं है ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। इसके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। तो ये बात जो है वो सही है।
यह संपीड्य होता है, मीन्स इसको आसानी से दबाया जा सकता है, ये भी बात सही है। अच्छा, इसका आकार निश्चित होता है, तो ये बात जो है वो गलत है, असत्य है, मतलब ये जो है वो गैस का गुण नहीं है। जबकि अगला जो है इसका आकार अनिश्चित होता है, ये भी बात सही लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है गैसों के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है। मीन्स गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, ठीक है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है। तो यह जो गुण है वह कौन सा है, या देखिए ऑप्शन नंबर अगर ए को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है क्या, इनमें विसरण अधिक होता है, ये अधिक होता है, तो ये बात गलत है, ये उसका गुण नहीं है। अगला जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, लिखा है इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इसकी संपीड्यता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है और लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है एलपीजी का मुख्य घटक कौन है। एलपीजी का मुख्य घटक पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का मुख्य घटक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि, ये क्योंकि होगा इधर से, क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। एलपीजी में जो है वो दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है, प्रोपेन मिलाया जाता है, कि ब्यूटेन मिलाया जाता है, कि इथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है, कि साइनाइड मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इथाइल मरकॉप्टेन जो होगा, मरकैप्टेन, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के मिलाने से इसमें जो होती है वो दुर्गंध आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या, लिखा है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का जो है वो मुख्य घटक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। सीएनजी का जो है वो मुख्य घटक है, और इसका फार्मूला का बात करेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CH4, यह इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है मीथेन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है फिर से। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, थोड़ा एडजस्ट कर लें। देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। लिखा हुआ है वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में क्या नहीं होता, इसके बारे में पूछा है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पे, वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता। तो देखिए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये जो है तापमान बढ़ाने से किसी वस्तु का जो है वो गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाता है, तो ये बात जो है वो सही है कि तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता, ये पूछा है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो तापमान बढ़ाने से तो बढ़ ही जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा एरर पूछा है। इसका मतलब यहाँ जो है ये नहीं जो है क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। बोल रहा है वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या होता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है अगला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है क्या, वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद लिखा है अगर वस्तु ठोस है तो उसके कण अपने जगह से तेजी से कंपन करने लगते हैं। और चौथा ऑप्शन है अगर वस्तु द्रव या गैस है तो तेजी से गति करने लगते हैं। इसका मतलब
यहाँ पे जो है वो ठीक है, क्वेश्चन सही है। ऑप्शन को देखने के बाद पता चल रहा है कि क्वेश्चन सही है, मतलब नहीं इसमें रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या बोल रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नहीं, ये बात नहीं होना चाहिए, वस्तु की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये बात सही है। जबकि ये बात क्या है, गलत है। ये बात क्या है, गलत है। और गलत ही पूछा था कि कौन सा नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 के बाद हम लोग 19 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं ये पूछा है। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन को जो है वो संगलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस तापमान पर एक मिनट, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका खाली जगह कहलाता है। मतलब कोई भी तापमान पर जब जो है कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है और लिखा हुआ है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का ये एसआई मात्रक की बात कर रहा है। एसआई मात्रक अगर सेल्सियस की बात करेंगे तो ये भी इसका मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक जो है वो कौन सा है, केल्विन। केल्विन जो है वो तापमान का एसआई मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है केल्विन में अगर बात करेंगे तो देखिए 273.16 केल्विन जो है वो यही होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में 273.16 केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है क्या, अवस्था परिवर्तन के प्रक्रिया में क्या समान रहता है। अवस्था जब जैसे ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस जो है अगर बन रहा है तो यहाँ पे क्या जो है वो समान रहता है। तो किसी भी वस्तु का जो है वो तापमान जो है वो समान रहता है। तापमान जो है वो नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका खाली जगह कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो जो होता है उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो आप अगर हमारे वीडियो में अगर लगातार बने होंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे चैप्टर, वो सारा कुछ जो है वहाँ पे बताया गया है। आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें और जो भी चीज़ छूटा हुआ है वो MCQ से कवर करवा दिया जा रहा है। इसलिए हम चैप्टर वाइज MCQ लाए हैं और उसके बाद मिक्स्ड MCQ भी लाएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और आपका टोटल जिम्मेवारी मेरे पास है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है खाली जगह, एक मिनट देखिए क्या लिखा हुआ है, खाली जगह बदलकर हम अपने पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। बोल रहा है कि क्या चीज़ जो है उसको बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो हम तापमान को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
तापमान को बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तापमान बदलने से पदार्थ की अवस्था जो है वो बदल जाती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है और लिखा हुआ है क्या, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है। मीन्स ऊर्ध्वपातन जो है वो कौन से, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है वो कर सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में अमोनियम क्लोराइड, तो ये कर सकता है। कपूर ये भी कर सकता है। नैप्थलीन ये भी कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो क्या कर सकता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किससे किस में, गैस से द्रव में। गैस से जब द्रव में जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संघनन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, संघनन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ जो है मीन्स उसको किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है गैस को द्रव में बदला जा सकता है। गैस को जो है वो द्रव में बदला जा सकता है। किस तरह से, तो गैस को जो है क्या तापमान बढ़ाकर बदला जा सकता है द्रव में, या फिर दाब घटाकर बदला जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर जो है वो बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ क्वेश्चन में दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का जो है वो एसआई मात्रक पूछा है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो दाब का एसआई मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छाट कर लाया गया है, ठीक है ना। लिखा है 1 ATM बराबर कितना होता है, तो 1 ATM इक्वल टू जो होता है ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान से देख लीजिए, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पीए से क्या होता है, पास्कल। तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल 1 ATM के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, वाष्पीकरण, है ना। मीन्स क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम करवाए वो टोटल 32 क्वेश्चंस को हम करवाए। कितने क्वेश्चन यहाँ पे जो है अभी हम टोटल 32 क्वेश्चंस को करवाए, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है बोले थे इस वीडियो में 75 क्वेश्चंस होगा। तो जो बाकी जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो जो है पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 जो होगा उसमें आएगा। तो आप जो है अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे
तो इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो भी सिंसियर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको एक भी वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा वो आप मिस ना करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए 1:18 पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो सोचिए हम ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, और एक बात को जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो आता है उसको ध्यान में रख कर आप जो है वो पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।